हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो भाई अभी क्या है, अभी हर जगह हिमाचल में तो पूरी बारिश है, ठीक है। अब कहीं जा तो सकते नहीं। तो अब मैंने सोचा तो क्यों ना मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ चेन को लेके, चेन ल्यूब को लेके। जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, जो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे, कौन कौन सा मेरे को सही लगा या नहीं लगा, जो भी है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत, मतलब सर्च करा, मैंने देखा कि भाई क्या लोग कैसे क्या बता रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई जो फेमस प्रोडक्ट हैं चेन ल्यूब से रिलेटेड, एक तो मोट्यूल का है और दो चार और हैं जो फेमस हैं, सब उन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने राइड पे क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो है ये है रॉयल एनफील्ड का चेन ल्यूब। ये मैंने यूज़ करा और बहुत यूज़ करा। तो ये क्या था, जब आप लगाओगे फेविकोल की तरह है, गोंद की तरह बिल्कुल चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है, अब चैन है, जब चैन बाइक की घूमती है तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप कुछ मर्जी लगा लो उस पर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतनी तेज़ घूमती है, वो सब कुछ फेंक देती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जहाँ पे चैन के सेंटर वाले पार्ट पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाइक पे, सेंटर वाले पार्ट पे तो बचता ही नहीं, ठीक है। जब चलती है बाइक उस पर तो बचता ही नहीं। अब साइडों में जो पार्ट होता है, चैन का साइड पार्ट होता है, वहाँ पे रह जाता है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे तो कोई काम है ही नहीं इसका। वहाँ पे और दुगनी मिट्टी चिपकती है और आपका रिम रिम पे भी ये जाता है, क्योंकि जब चैन घूमती है तो वो सब फेंक देती है चैन, सारा जो लूब होता है वो सब फेंक देती है। तो वो फेंक देती है तो सारा रिम पे चिपकता है, और रिम भी गंदा होता है, आपके स्पोक्स भी गंदे होते हैं, मतलब इससे गंद ही मचता है, चेन ल्यूब नहीं होती। तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है। फिर मैंने दोबारा से गूगल करा, अपना यूट्यूब पे देखा, गूगल करा, जैसे कि हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा। तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने दो चार वीडियो देखी, उन्होंने उस सब में मोट्यूल को अच्छा बताया। तो फिर मैं मोट्यूल भी लेके आया। ये मोट्यूल है, ये ऐसे ही पड़ा है भरा, मतलब दो तीन बार मैंने यूज़ करा, फिर मैंने रख दिया क्योंकि मुझे ये भी बेकार लगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, इसमें भी ये भी गोंद की तरह है, ये चिपक जाएगा। शुरू शुरू में तो आप चलाओगे, थोड़ी स्लो चलाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा चेन ल्यूब है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाते हो, 80-90 पे, कोई वैसे तो कोई चेन ल्यूब टिक ही नहीं सकता इतनी हाई स्पीड पे, ठीक है, ये सब झूठ है, चेन ल्यूब टिक नहीं सकता। तो इसका भी यही काम है, ये और ये सेम है, इन्होंने कुछ डिफरेंस नहीं किया। इसने भी चेन गंदी करी, साफ तो करी नहीं। तो अब क्या हो गया, अब फिर मैंने यूज़ करा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर मैंने ये डीजल से मैंने क्लीन किया। डीजल क्या करता है, डीजल में ना नेचुरल लुब्रिकेशन होता है। तो डीजल से मैंने चैन को क्लीन किया और चैन बिल्कुल क्लीन हो जाती है इससे। पेट्रोल से नहीं करनी, पेट्रोल बिल्कुल ड्राई कर देगा, पेट्रोल में कोई लुब्रिकेशन नहीं होती, पेट्रोल बिल्कुल ड्राई कर देगा। और ये अपना चैन को क्लीन भी करेगा और ल्यूब भी करेगा, दोनों चीज़ करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हम ये साथ कैरी नहीं कर सकते। ये बेस्ट चीज़ है, जितना मैंने समझा है चैन ल्यूब को और चैन की वर्किंग कंडीशन को, जितना भी समझा है मैंने, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। लेकिन हम इसको कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कैरी करूँगा तो ये 100% लीक होगा ही होगा। तो अब इसका एक सोल्यूशन है जो इससे एक पॉइंट नीचे है, और वो क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। चीज़ वो भी सेम करता है और ये भी सेम करता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा है। ये आपको 80-90 रुपये में 1 लीटर आता है, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। सबसे बेस्ट चीज़ है ये WD-40 है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ये क्या करता है, एक तो आपकी चैन को ल्यूब करता है और एक आपकी चैन को क्लीन करता है। आपकी बाइक की चैन ल्यूब से इम्पोर्टेंट क्लीन होनी ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूब तो टिकेगा ही नहीं। एक टाइम के बाद 40-50, चाहे कोई सा मर्जी ब्रांड का ल्यूब ले लेना आप, 40-50 किलोमीटर के बाद जब बाइक चलेगी तो वो ल्यूब सब उड़ जाएगा, चेन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी तेज़ घूमती है, इतनी हीट हो जाती है। वो हीट होके जो भी होगा वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके सब बाइक के ऊपर ही आएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, एक तो ये चैन को ल्यूब करता है डीजल की तरह, और एक चैन को क्लीन भी करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक की चैन, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ मैं यूज़ करता हूँ। ये जहाँ जहाँ पे यूज़ हो सकता है, आपको मतलब कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे, किसी मैंने आज तक वीडियो नहीं देखी, मैंने देखा इसका यूज़, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही मिनिमम बता रखा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और ये आई थिंक ये 400 रुपये का आता है। और ये
ये सबसे महंगा है 550 रुपये का, लेकिन ये और ये दोनों वर्स्ट है। कोई ज़रूरत नहीं है इनको लेने की, ये सब बेकार है, फालतू का है। ये मेरा ऐसे कैसे फुल भरा हुआ है, अब मैं इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ चैन में ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइप की ग्रीस है, ये चैन में ही यूज़ हो सकता है। इसको मैं कहीं नहीं यूज़ कर सकता और इसको मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अभी सीधा बाइक पे चलते हैं। ओके जी, तो ये जो है चैन, ये देखो, ये मेरी चैन है, ये बिल्कुल क्लीन है। ये क्लीन इसलिए है क्योंकि मैंने जब से ये बाइक ली है ल्यूब लगाया ही नहीं। अभी जब मैं सर्विस करा के आया था ना, तब भी मैंने उनको स्पेशली बोला कि मेरी बाइक की चैन ल्यूब नहीं करनी, और क्योंकि मैं WD-40 यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे को चैन ल्यूब नहीं करवानी। चैन ल्यूब कराने से क्या होता है, एक तो ये आपका रिम पूरा काला हो जाएगा, और ये इस हिसाब से काला होता है कि ईजिली होता ही नहीं साफ़, और इस पर इतनी मिट्टी चिपक जाती है, इतनी मिट्टी चिपक जाती है। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी भी एक तरफ चिपकेगी, इस तरफ चिपकेगी, उस तरफ बिल्कुल सही रहेगा। तो इस वजह से बाइक का पिछला टायर भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि वेट हो जाता है। अब मान लो 10-20 ग्राम भी, अब ये देखो, तो ये जो है, ये जो वेट है व्हील को बैलेंस करने के लिए 20 ग्राम का है। तो अभी क्या होगा ना, जैसे ये चेन में हम लूब करेंगे इसको लुब्रिकेशन से, तो ये ना सारा उतर के यहाँ पे रिम के ऊपर चढ़ता है, इस रिम के ऊपर जाता है, और वो भी इसी साइड जाता है, उस साइड नहीं जाता, इसी साइड जाता है। तो इस पर फिर मिट्टी चिपकती है, और मिट्टी चिपकने से क्या होता है कि ये रिम का वेट इस तरफ से हैवी हो जाता है। हम नोट नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। तो ये चीज़, ये वेट इस तरफ से रिम का हैवी हो जाता है, और बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस होकर चलती है। ये चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं होती, हमें अपने को लगता है कि ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, रोड ऐसी है वैसी है। अगर आप इस रिम को, जब मान लो ये गंदा है, बिल्कुल मिट्टी लगी हुई है यहाँ पे, और अगर आप इसको खुलवा के किसी मिस्त्री पे बैलेंसिंग के लिए जाओगे तो प्रॉपर एक तरफ से वेट बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी मिट्टी चिपक जाती है। कम से कम 20-30-40 ग्राम मिट्टी तो चिपकती है। तो अभी क्या होता है ना, जो ये सेंटर वाला एरिया है ना, ये सेंटर वाला एरिया, इस पे ही सिर्फ हमें ल्यूब की ज़रूरत होती है। साइड वाले एरिया में बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है, जैसे ही बाइक चलती है ना, तो ये सारी ये इतनी तेज़ घूमता है, 80-90 की स्पीड पे इतनी तेज़, ये सब कुछ उड़ा देता है, सारा ल्यूब निकल जाता है स्पेशली यहाँ से। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे रह जाता है, और इस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, बहुत ज़्यादा। और ये इतनी मुश्किल से साफ़ होता है, ये मतलब बहुत टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। पहले पानी से करो, पेट्रोल से करो, फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, और इससे चेन की लाइफ भी कम होती है। तो ये क्या होता है, जैसे अभी WD-40 है ना, फिर WD-40 अभी जैसे हम इस पे मारेंगे तो ये ना बहुत ही पतला होता है। तो ये इतना पतला होता है कि ये प्रॉपर अच्छे से अंदर तक जाता है, और अंदर तक जो भी ग्रीस होती है, फालतू डर्ट होती है, वो सब कुछ निकाल देता है, और अच्छे से ल्यूब भी कर देता है। और जबकि आपको मैंने बोला ही है कि कोई भी ल्यूब हो, कोई कितनी ही बड़ी ब्रांड हो, थोड़ी देर बाद वो सब निकलता ही निकलता है। आप कभी भी ट्राई करना, लगाना, उसको 40-50 किलोमीटर बाद चलाना, तो आप खुद देखना कि चेन बिल्कुल ड्राई मिलेगी आपको। इससे अच्छा, और चेन ड्राई मिलेगी और गंदी भी हो जाती है, और इससे गंदी नहीं होती, ल्यूब भी होती है और गंदी नहीं होती, और क्लीन भी हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी चेन का क्लीन होना ज़रूरी है। और इसका एक और यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक और, ये जो मैंने टैंक बैग है, इसको मैंने ना हैंडल के यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये दोनों बोल्ट खोल के इसके अंदर फंसा दिया, क्योंकि ये ना इधर उधर हो रहा था। जब हम राइड कर रहे थे, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, तो मैंने ये फिक्स कर दिया। देखते हैं सही से चलेगा तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा से बदल देंगे। तो अब जो ये है, अब जैसे ये जो जॉइंट है ना, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, मतलब जितने भी जॉइंट है बाइक में, जो वो वहाँ यहाँ पे सब ना रबड़ के बुशिस होते हैं। तो रबड़ के बुशिस पे क्या होता है कि जैसे हम पानी में चलाते हैं, डर्ट में चलाते हैं, बाइक को धोते हैं, तो जब शुरू में बाइक आती है तो आप देखना आपकी बाइक बहुत अच्छी चलती है। वो इसी वजह से चलती है क्योंकि बाइक में जितने भी रबड़ के बुशिस होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, जितने भी बाइक में जॉइंट होते हैं, उनमें रबड़ के बुशिस होते हैं, वो सब कुछ वो ऑलरेडी ग्रीस किए होते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनकी ग्रीस निकल जाती है, धोते हैं हम, गंदे पानी में चलाते हैं, उस वजह से उनकी ग्रीस निकल जाती है और वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये जो है, ये क्या करता है, ये जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी बाइक को वॉश करता हूँ तो हल्का हल्का इनके अंदर मार देता हूँ, इनके अंदर स्प्रे करता हूँ,
ताकि ये जो बुश है ये हमेशा इनके अंदर तक ल्यूब चला जाए और ये जो कोई डर्ट है तो वो भी क्लीन हो जाए। जैसे ये है, मैं इसमें भी मार देता हूँ कि इसमें भी मिट्टी जाती है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। यहाँ पे मारने से क्या होगा ना कि आपका जो टायर है वो बिल्कुल फ्रीली घूमेगा। जितना फ्रीली घूमेगा उतनी अच्छी बाइक की एवरेज होगी और उतनी स्मूथ बाइक चलेगी। क्योंकि बाइक अगर हार्ड हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे इसकी केयर नहीं करेंगे तो इसमें मिट्टी घुस जाएगी तो हार्ड हो जाएगा। तो इसमें ना यहाँ पे ना बेरिंग होता है, एक बेरिंग होता है इस तरफ भी उस तरफ भी, तो वो बेरिंग भी ख़राब होगा जल्दी और वो उसमें कड़ कड़ की आवाज़ आएगी आपकी बाइक में। मतलब ये बहुत बहुत ही काम की चीज़ है, इसमें बताया नहीं जाता अपने को, बस थोड़ा सा ही बताया जाता है। आप वीडियोस देखोगे ना इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और ये जैसे यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इस ब्रेक लीवर पे, क्लच लीवर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितनी मैंने बाइक राइड करी है और मैंने चैन को अच्छे से रिसर्च करा है, उसकी लाइफ कैसे घटती है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट तो ये है ये डीज़ल सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई बोतल है जिसमें आप कैरी कर सकते हो और फिर कहीं रोक के स्प्रे कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये बेस्ट है, ये कैरी करो अगर ये हो सकता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। ये 1 लीटर, आपको पता है 1 लीटर जो भी डीजल का प्राइस है उसमें, और 1 लीटर बहुत होता है, बहुत ख़त्म ही नहीं होगा आपकी एक पूरी राइड पे 1 लीटर आराम से निकाल देगा। और सेकंड नंबर पे है ये दोनों चीज़ कर देता है, आपकी चेन को ल्यूब भी करेगा और क्लीन भी करेगा। और ये जहाँ से मैंने बताया कि जो भी बाइक के जॉइंट है, उनके बुशीज़ हैं, वहाँ पे बड़ा इजीली यूज़ होता है। ये बहुत ही, मतलब आप एक बार यूज़ करके देखना, आपकी बाइक जब आप चलाओगे आपको अलग ही फ़र्क पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है इसको यूज़ करने से। और ये मैं गाड़ी में भी यूज़ करता हूँ, जो गाड़ी में अपने टायर के सस्पेंशन के जॉइंट्स होते हैं, उनके बुशीज़ होते हैं, वहाँ पे भी मैं इनको यूज़ करता हूँ। और वहाँ पे भी मेरी गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है, आज तक कोई बुश नहीं बदला, सिर्फ इस वजह से नहीं बदला क्योंकि मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम जब भी बाइक गाड़ी धोता हूँ या कभी भी कहीं थोड़ा टाइम हो जाता है, कुछ टाइम बाद में ल्यूब कर देता हूँ। और रहे ये दो जो प्रोडक्ट हैं, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो लिए हैं, मैंने तो पूरा प्रॉपर यूज़ भी करे हैं, कुछ नहीं है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं। चैन ल्यूब लैब कुछ नहीं करते, थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर उसके बाद चैन को डबल गंदा कर देते हैं। ये इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि आदमी बार बार यूज़ करता रहे। अब नॉर्मल सी बात है, इसके साथ आपको पता है चैन क्लीनर भी आता है। तो अभी क्या होता है, चैन ल्यूब तो हो जाती है, क्लीन हो नहीं पाती। वो क्लीन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दुखी होनी पड़ता है, तो उस चक्कर में हम चैन क्लीनर भी ले लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि आप दोनों चीज़ें लो, आपको दोनों चीज़ें लो, और दोनों चीज़ें 1000 रुपीज़ की पड़ेगी। 500 रुपये का ये आएगा, 500 रुपये का ही वो आएगा। और इससे अच्छा तो हम एक ही चीज़ ले लेते हैं, या तो ये डीजल हो गया या फिर ये WD-40 हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचो, ये जो फालतू की चीज़ें हैं कुछ नहीं है, ये बेकार है, इन चीज़ों से बचो। अपना जो ये WD-40 यूज़ करो, यूज़ करके देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, मैंने यूज़ किया है प्रॉपर, दोनों चीज़ें यूज़ करी है मैंने, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर यूज़ करा है मैंने। जब मैं श्रीनगर गया था तब मैंने प्रॉपर ये यूज़ करा, तब मैंने फेस किया। वो चैन इतनी गंदी हो गई थी, और जब जैसे ही थोड़ी देर चलाता था मैं 50-60 किलोमीटर बाद ये ल्यूब तो उतर जाता था, तो फिर चैन हार्ड हो जाती थी, और हार्ड होने के बाद कड़ 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 की आवाज़ आती थी प्रॉपर। तो उससे मैं दुखी हो गया, तो बार बार मेरे को स्प्रे करना पड़ा था। तो इनका यही काम होता है, ये इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि बार बार आप स्प्रे करो, आपको आपके माइंड से खेला जाता है कि बार बार स्प्रे करेंगे और फिर बार बार परचेज करेंगे, तो यही चलता रहता है। तो इसलिए मैंने फिर इन डीजल पे और WD-40 पे स्विच करा। तो बस यही था, आपको यही बताना था। तो अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो बस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टाटा, टेक केयर।